Good morning, students. Today in course book, today we'll start a new chapter, chapter 6, a robbery. Okay, it is the new chapter of robbery. And here are the characters' names, those who are involved in this story. Mr. Sarma, Inspector Naresh, Mr. Hussain, neighbor of Mr. Sarma, Raju, shopkeeper, Samir, ice cream vendor, Manish, neighbor, and Mrs. Manish's wife. Okay. So this story is about a robbery. मतलब चोरी होना, मतलब कहीं से कहीं पे चोरी होना। और ये चोरी मिस्टर शर्मा के घर हुआ है और जो वो बसंत कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है। और दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट रॉबरी which was taken place in Mr. Sharma's house who live in Basant colony. Okay. And how the thief was caught by the inspector and how they come to the conclusion that who have stolen the jewelry and all the things from the Mr. Sharma's house. This is all about the story. So we'll start the story, and if you are having your book with you now, so go through it and look at that. Basant colony was sought. A house in the colony had been burgled. B-U-R-G-L-E-D. It means robbed. मतलब चोरी हो गया। घर से सामान चोरी हो गए हैं। किसके घर से? मिस्टर शर्मा के घर से, जो बसंत कॉलोनी में है। Mr. Sharma and his family had gone to attend a wedding. When they came back around midnight, their house was in a mess. All their jewelry and cash had been stolen. Mr. Sharma, जो बसंत कॉलोनी में रहते हैं, वो एक शादी में गए हुए थे और जब वो आधी रात को घर वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके घर में चोरी हो गई है। जितनी भी ज्वेलरी थी, जितने भी कैश थे, पैसे थे, वो सब चोरी हो गए हैं। They called the police. The police searched the whole house for clues. They found some footprints in the garden. There was a shoe near the garden wall. It must have come off while the thief was climbing over the wall. Inspector Naresh asked people in the neighborhood if there had been anyone suspicious that night. फिर उसके बाद मिस्टर शर्मा पुलिस को बुलाती है। पुलिस आके सर्च करती है पूरे घर को, घर के बाहर सर्च करती है क्लूज के लिए, ताकि कुछ मिले तो पता चले कि कौन चोर है। तो उनको फुटप्रिंट्स मिलते हैं। जो मिस्टर शर्मा के घर के बाहर गार्डन है, उस गार्डन में उनको फुटप्रिंट्स मिलती है। और जो गार्डन, घर और गार्डन के पास में जो वॉल रहता है, जो उनके घर को कवर करता है, वो वॉल के पास उनको एक जूता मिलता है। हो सकता है चोर उसी रास्ते से आया हो और उसका एक जूता वहाँ गिर गया हो। फिर वो मिस्टर नरेश जो है, इंस्पेक्टर नरेश है, वो सारे चीज़ की तहकीकात करते हैं, सारे चीज़ की सर्च करते हैं। तो वो नेबर के जितने भी लोग हैं उनको बुला के सबसे पूछताछ शुरू करते हैं। मिस्टर हुसैन, द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द शर्मास, said, I heard some noise at night. I looked out of my window and saw someone climbing over the garden wall. Did you see him properly? What was he like? Asked Naresh. तो फिर मिस्टर शर्मा के घर के जो नेबर थे, घर के पास जो नेबर थे, वो थे मिस्टर हुसैन। तो जब उनको बुलाया जाता है तो वो बोलते हैं कि हाँ, रात में मैंने कुछ शोर सुना था। तो जब मैंने अपने खिड़की से बाहर देखा तो गार्डन के वॉल से कोई चढ़ के अंदर आ रहा था। तो फिर ये सुन के जो इंस्पेक्टर नरेश थे वो पूछे, क्या तुम उसे अच्छे से देखे हो? क्या तुम बता सकते हो कैसे दिखता था? Well, it was dark and I couldn't see very well, but I am sure it was a man. ठीक है। तो फिर इंस्पेक्टर नरेश जब पूछते हैं कि तुम अगर देखे हो कैसे दिखता है, तो फिर वो बोलते हैं कि वो बहुत अंधेरा था और मुझे ठीक से पता नहीं चला, मगर आई एम श्योर दैट इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी ही था। इट वॉज टॉल एंड थिन, सेड मिस्टर हुसैन। तो बोले कि वो एक
पतला सा होके एक लंबा आदमी ही था। Then the police questioned Raju, whose shop stood at the corner of the road. He could see the Sarma's house from his shop. फिर मिस्टर हुसैन से बात पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर नरेश राजू के दुकान में जाते हैं जो शर्मा के घर के पूरे सामने था। तो वो उससे पूछताछ करते हैं कि हो सकता है वो अच्छे से देखा होगा, क्योंकि शर्मा का घर और राजू का दुकान पूरा सामने सामने था। Raju said, I saw a man walking very fast. He came from the direction of the house. He was holding a bag close to his chest. I felt suspicious. I shouted at him to stop, but he ran away. What did he look like? Asked the inspector. He was short and thin. He looked quite scared. He wore black trousers and a blue shirt. He had curly hair. ठीक है? तो फिर राजू से जब पूछताछ करती है पुलिस, इंस्पेक्टर नरेश पूछते हैं तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने कल रात को एक आदमी को देखा था जो शर्मा के घर से ही वो आ रहा था और वो बहुत जल्दी में था, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था और वो उसने बैग पकड़ के रखा था, अपने पास ही बैग पकड़ के रखा था। आई फेल्ट सस्पिशियस हियर इन ब्लू कलर द रिटन I felt suspicious. It means that I felt that something was not right. मतलब कुछ गलत, किसी को देख के समझना कि हो सकता है वो इंसान कुछ गलत हो, उसको बोलते हैं I felt suspicious. तो फिर जब वो आदमी को देखा कि शर्मा के घर के तरफ से इधर आ रहा है तो वो और बहुत जल्दी जल्दी वो आदमी चल रहा था और उसने एक बैग पकड़ रखा था और वो देख के जब राजू चिल्लाया, उसको रोकने की कोशिश की तो वो भाग गया। तो इंस्पेक्टर नरेश पूछते हैं क्या तुम बता सकते हो कैसे दिखता है? तो बोलता है कि हाँ, वो शॉर्ट था, थीन था, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं थी, पतला ही था और वो बहुत डरा हुआ दिख रहा था और उसने ब्लैक ट्राउजर पहन रखी थी और ब्लू शर्ट पहन रखी थी और उसके बाल बहुत कर्ली थे। The Sarmas then told the police that Samir, the ice cream vendor at the end of the road, might know something. He sold ice cream till at night. फिर जिनके घर से चोरी हुआ था मिस्टर शर्मा, वो पुलिस इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि अब जाके आइसक्रीम वेंडर जो आइसक्रीम बेचता है, उसका नाम था समीर, उससे आप पूछताछ कीजिए क्योंकि वो देर रात तक अपनी दुकान खुला रखता है और वो बेचते रहता है आइसक्रीम। The ice cream vendor said, yes, I saw someone suspicious. It was 11 p.m. He was a bald man with a mustache. He was walking very fast. He kept looking back. I am sure he was the thief, he said. फिर जब इंस्पेक्टर नरेश आइसक्रीम वेंडर समीर के पास गए तो वो बोला कि हाँ, 11 बजे मैंने आदमी को देखा था जिसके बाल नहीं थे और उसकी मूछें थी और वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था और मैं पूरा श्योर हूँ कि वही चोर होगा। The Manish who lived 2 houses away from Sarmas said that they had come home late after watching a movie. As they reached their house, they saw 2 young men on a motorcycle driving fast recklessly. Driving fast recklessly मतलब हड़बड़ी में, मतलब जल्दी में वो गाड़ी चला रहा। I am sure they were thieves in a hurry to get away. And Mrs. Mani, why do you think so? Asked Naresh. They looked like ruffians, she said. Ruffians का मतलब होता है troublesome, ठीक है? तो मिस्टर शर्मा के घर के जो नेबर और एक थे, 2 घर छोड़ के, वो मनीष और उनकी वाइफ मनी, ठीक है, वो बोलते हैं कि हम लोग मूवी देखने गए थे और हम लोग देर रात को घर जब वापस आए तब हम देखे कि 2 लड़के, ठीक है, 2 लड़के बहुत हड़बड़ी से गाड़ी चला के जा रहे थे और हमें लगता है कि वही चोर होंगे। Could you see their faces? Asked इंस्पेक्टर नरेश। फिर इंस्पेक्टर नरेश पूछते हैं क्या आप उनके फेस देखे हो? I just got a glimpse. Both had long hair, but one had a beard. तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब थोड़ा धुंधला सा मेरे को दिखा कि बड़े लंबे
लंबे बाल थे और उनमें से किसी एक का मूंछ था। The police caught 5 men who matched the description given by all the witnesses. The Inspector Naresh called each of these suspects to his room and questioned them in detail. At the end of the day, the police arrested Gattu. Can you guess why? Inspector Naresh asked each suspect to try on the shoe found in the garden. It fit Gattu perfectly. ठीक है? फिर जिस तरह का हुलिया सबने बताया, पुलिस उन सबको सस्पेक्ट किए और 5 लोगों को अपने रूम में बुलाया, थाने बुलाया, उनकी पूछताछ की। फिर फाइनली उन्होंने जो चोर था उसको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया? क्योंकि जो मिस्टर शर्मा के गार्डन में जो शू मिला था, पुलिस इंस्पेक्टर नरेश ने सबको पहनाया और किसी के में फिट नहीं बैठा, वो सिर्फ फिट बैठा चोर के पैर में और चोर था गट्टू। ठीक है, इस तरह इंस्पेक्टर नरेश ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन पूरी की और चोर को पकड़ लिया। ठीक है, तो इन दिस स्टोरी द रियल कल्प्रिट वाज गट्टू द थीफ। ठीक है, और ये सब कैरेक्टर्स थे जिन्होंने सब डिस्क्रिप्शन दिए और जो इंस्पेक्टर की सहायता की और इंस्पेक्टर ने अच्छे से अपना काम करके चोर को पकड़ लिया। ठीक है, so go through the chapter, read the chapter properly, and here in the blue color the words it was written in the book, in blue color, these are the word meaning. Okay, new words, so you can write it in your copy, otherwise you can write it in your rough copy or learn it. Okay, I will send you the question answer and book works later on, then you will complete your book, but go through the chapter properly. Okay, thank you, have a nice day.